नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार। आप सुन रहे हैं योगिता वाडे की लिखी पुस्तक साही और सुधीर, मेरे यानी नेहा के साथ। चैप्टर 9, एनुअल कॉन्सर्ट। आज स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने एनुअल कॉन्सर्ट की डेट अनाउंस की, जो अगले 2 महीने के बाद होना था, जिसमें सभी बच्चों का हिस्सा लेना अनिवार्य होता है। प्रिंसिपल ने यह भी अनाउंस किया कि सभी की काबिलियत देखकर सभी बच्चों को अपना अपना रोल दिया जाएगा। साहिब बहुत ही उत्साहित थी उसे लेकर, और दूसरी ओर सुधीर के लिए साल में होने वाला सिर दर्द। मैं हर साल स्कूल में होने वाले कॉन्सर्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। ये मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। देखना, इस साल मैं सभी एक्टिविटीज में जमकर हिस्सा लूंगी। रोल प्ले करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम क्या करना पसंद करोगे सुधीर? एनुअल कॉन्सर्ट का नाम सुनकर सुधीर मुंह लटकाकर बैठा था। क्या हुआ तुमको? ऐसे क्यों बैठे हो? मैं स्कूल के एनुअल कॉन्सर्ट में कभी भी हिस्सा नहीं लेता। मैं हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर किनारा कर लेता हूँ। ये मेरे लिए एक सिर दर्द है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुमने मुंह फुला रखा है। मुंह नहीं फुला रहा, क्योंकि इन दिनों ना तो कोई पढ़ाई होती है और ना ही कोई एक्टिविटीज, तो मैं बोर हो जाता हूँ। सभी क्लास में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? क्यों भागते हो इन चीजों से? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये सब मुझसे नहीं होगा। होगा? क्यों नहीं होगा? मैं ये डांस, स्पीच और स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में। तुम भी सभी बच्चों की ही तरह हो। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं उनके जैसा नहीं हूँ। तुम भी सब बच्चों की तरह ही हो, और तुम भी सब कुछ कर सकते हो। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। जो भी हो, मैं ये नहीं कर सकता। कब तक भागते रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें स्टेज पर आना ही होगा। मुझे स्टेज पर जाते ही चक्कर आने लगते हैं। मुझे फोबिया है स्टेज से और ज्यादा भीड़ से। मैं ये नहीं कर सकता। सुधीर, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पसंद से किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। साही, मेरी बात को समझो। मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कर पाऊंगा। होगा, जरूर होगा। जितना मुश्किल तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मैडम से बात करूंगी, कोई भी छोटे रोल के लिए जो तुम आसानी से कर सको। साही, तुम मेरी प्रॉब्लम को समझती क्यों नहीं? तुम भी इस साल एनुअल कॉन्सर्ट का हिस्सा बनोगे, देख लेना। मैंने चुपचाप साही की बात सुनी और घर जाने तक कोई बात नहीं की किसी भी बारे में। हालांकि साही ने कई तरह घुमा फिराकर बातें करनी चाहिए, मैं कुछ नहीं बोला। वो इसलिए कि मैंने अगर साही को मना कर दिया तो उसे बुरा लगेगा। एक ही तो दोस्त है मेरी। अगले दिन से टीचर ने अलग अलग हाउस से सभी क्लास से बच्चों को बुलाना शुरू किया एनुअल कॉन्सर्ट के लिए। अभी हमारी क्लास का नंबर नहीं आया था। आज मैंने लंच ब्रेक तक साही से बात नहीं की, ना ही उसने आज कुछ पूछा। कैंटीन में मैं और साही साथ में लंच के लिए गए। मैंने साही से पूछा, तुम क्या खाओगी? मुझे आज समोसा खाने का मन है। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं भी समोसा ही ले लेता हूँ। मैंने 2 प्लेट समोसा लिया। हम कैंटीन में ही खाने बैठ गए। तभी साही ने कहा, सुधीर, कल हमारी क्लास में एनुअल कॉन्सर्ट के लिए सिलेक्शन है। फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, मैं किसी में भी हिस्सा नहीं लेने वाला। ठीक है, तो तुमने सोच ही लिया है। हाँ, इसमें सोचना क्या है? साही ने आगे कुछ नहीं कहा, बस वो समोसे को बड़े ही मजे लेकर खा रही थी। हम खाकर क्लास की तरफ चल दिए। क्लास में जाते हुए साही की फ्रेंड मिली, फिर वहीं पर खड़ी हो गई। लड़कियां कहीं भी किसी भी समय बातें करना शुरू कर देती हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खुशी है। आखिर इनके पास इतने सारे टॉपिक आते कहाँ से हैं? लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। मैं वहां से अपनी क्लास में चला जाता हूँ। तभी वहां खड़े प्रदीप सर डांस टीचर से बात कर रहे थे। साही भी उनकी बातें सुन रही थी। प्रदीप जी,
इस बार एनुअल कॉन्सर्ट एक अलग थीम पर होने वाला है। क्या खास है इस बार? जरा हम भी तो सुने। इस बार के एनुअल कॉन्सर्ट की थीम ऐसी कहानी पर होगी जो पेंटिंग से बताई जाएगी। स्कूल स्टाफ ऐसा ही पेंटिंग आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं जो ये काम कर सके, पर ऐसा आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा जो 2 महीने में ये काम पूरा कर सके? दोनों सर की बातें सुनकर साही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि मुझसे अच्छी पेंटिंग कोई नहीं बना सकता। अगर कोई इस कहानी पर काम करेगा तो वो होगा सुधीर। पर सुधीर मानेगा कैसे? पहले तो मुझे सुधीर के बारे में सर से बात करनी होगी। यही सब सोचते हुए वो अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। क्लास में जाते ही वो अपनी जगह पर बैठकर यही सोच रही थी कि सुधीर से अगर मैंने अभी बात की तो वो मानेगा ही नहीं। मुझे कुछ और प्लान करना होगा। पर क्या? मैंने साही को खोया हुआ देखकर कहा, साही क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं। दूसरे दिन सुबह असेंबली में प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि हमारे एनुअल कॉन्सर्ट की कहानी को पेंटिंग में दिखाया जाएगा। हम एक ऐसा आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं जो ये काम कर सके। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें दिलचस्पी है तो वो जल्दी प्रदीप सर से बात करें। उन्हें अपनी कुछ पेंटिंग भी लानी होगी साथ में। फिर स्कूल फैसला करेगा कि कौन सा स्टूडेंट इसे कर सकता है। अगर 2 दिनों में हमें स्कूल से कोई आर्टिस्ट नहीं मिला तो स्कूल के बाहर से लिया जाएगा, तो स्कूल के बाहर से लाया जाएगा। मैडम की बातें सुनकर साही ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? अगर सुधीर से बात की तो वो कभी भी नहीं मानने वाला। फिर भी साही ने चांस लेना नहीं छोड़ा। उसने क्लास में आकर मुझसे पूछ ही लिया, सुधीर मुझे लगता है कि पेंटिंग तुम बना सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए। पर मुझे तो नहीं लगता, ये ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि ये काम तो सुधीर ही करेगा, पर कैसे वो अभी नहीं पता। कुछ इन्हीं उधेड़-बुन में आज का स्कूल खत्म हुआ। घर पहुंचने तक साही के पास कोई भी आइडिया नहीं था। इस काम को वो कैसे करेगी? कभी कभी ज्यादा सोचने पर भी कोई आइडिया नहीं आता। तभी साही के दिमाग में आया, क्यों ना सुधीर के मम्मी पापा से मदद ली जाए। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। वे मुझे सुधीर की कुछ पेंटिंग भी दे सकते हैं जो मैं सर को दिखा सकूं। पर किस समय मैं उनसे मिलूं जब सुधीर घर पर ना हो? एक काम करती हूँ, सुधीर की मम्मी से मिलती हूँ। जब वो ऑफिस से आती हैं तब सोसाइटी के गेट पर ही मैं उनसे बात कर लूंगी, क्योंकि सुधीर सारा दिन घर पर ही रहता है। उसकी मम्मी लगभग 6:30 बजे तक आती है। शाम 6:30 बजे मेन गेट पर साही सुधीर की मम्मी का इंतजार कर रही थी। तभी साही की मम्मी अपनी स्कूटी पर आती हुई दिखी। उसने उन्हें हाथ दिखाया। वो रुकी और उन्होंने तुरंत ही पूछा, हेलो साही बेटा, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? क्या बात हो गई? आंटी मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ हम बात कर सकते हैं। कोई जरूरी बात है क्या? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है? आंटी मुझे सुधीर को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। सुधीर को लेकर? क्या किया सुधीर ने? मम्मी थोड़ा घबरा कर बोली। मम्मी अपनी स्कूटी से उतर चुकी थी। बड़े ही गौर से साही को देख रही थी कि साही उन्हें क्या बोलने वाली है। शायद मेरे बारे में कुछ कहने की बात पर वो ज्यादा चौंक गई थी। आंटी घबराने वाली बात नहीं है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? पर कैसी मदद? साही ने मम्मी को विस्तार से सारी बात बताई। हमारे स्कूल में एनुअल कॉन्सर्ट होने वाला है। उसमें इस बार स्कूल की थीम में कई कहानियां होंगी जो पेंटिंग से दिखाई जाएंगी। स्कूल एक ऐसे ही आर्टिस्ट की तलाश कर रहा है जो इस काम को पूरा कर सके। आपको तो पता ही है ना कि सुधीर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। मैं चाहती हूँ ये उसके लिए बड़ा ही अच्छा मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। यह तो बहुत अच्छी खबर है, मम्मी ने बड़े ही खुश होकर कहा। पर अगर सुधीर ने मना कर दिया तो वो किसी कीमत पर हाँ नहीं करेगा। आंटी हम सब मिलकर उसको समझाएंगे, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या करना है मुझे? आंटी आपको बस मुझे सुधीर की कुछ पेंटिंग्स देनी होंगी जो मैं स्कूल में दिखा सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो लोग सुधीर की पेंटिंग देखेंगे तो सुधीर का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी,
पर सुधीर तो पूरा दिन अपने कमरे में होता है। मैं कुछ करती हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है आंटी, पर मुझे पेंटिंग्स कल ही चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही समय है। ठीक है साही, तुम पेंटिंग्स स्कूल कैसे ले जाओगी? तुम तो सुधीर के साथ बस में जाती हो ना? हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, सुधीर को कल पहले स्कूल जाने देते हैं, फिर तुम मेरे घर आ जाना, वहाँ से मैं तुमको अपने कार में स्कूल छोड़ दूंगी। ये ठीक रहेगा। मैं सुधीर के जाने का इंतजार करूंगी, उसके जाते ही मैं आपके घर पर आऊंगी। तो ठीक है, कल मिलते हैं सुबह। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं साही? आंटी, शुक्रिया किस बात का? हम तो दोस्त हैं, फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद तो कर ही सकता है। मम्मी घर पहुंची कुछ ही देर में, पापा भी घर पहुंचे। मैं अपने कमरे में ही था। मम्मी ने धीरे से पापा से कहा कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। पहले तो मम्मी ने मेरे कमरे की तरफ देखा। कमरा तो बंद था, अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। मैं टीवी का वीडियो गेम खेल रहा था। पापा ने बड़ी उत्सुकता से बोले, क्या हुआ कामनी, तुम बार बार सुधीर के कमरे की तरफ क्यों देख रही हो? मुझे सुधीर के बारे में ही तुमसे बात करनी है। सुधीर के बारे में? क्या हुआ, कहीं वो सिगरेट पीने तो नहीं लगा? अजीत, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। और तुम सुधीर की किसी भी बात को सिगरेट तक क्यों ले जाते हो? पापा थोड़ा मुस्कुरा दिए। ठीक है, पहले ये बताओ कि हुआ क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ। अभी मुझे ऑफिस से आते समय साही मिली, वो सामने वाले शर्मा जी की बेटी ना? हाँ वही। उसने बताया कि स्कूल में इस बार एनुअल कॉन्सर्ट की थीम में कुछ कहानी होगी। उस कहानी को पेंटिंग से बताया जाएगा। स्कूल वालों को एक अच्छे पेंटिंग आर्टिस्ट की तलाश है और साही चाहती है कि सुधीर को वो चांस मिले। साही के पूछने पर वो मना कर चुका है, पर साही चाहती है कि हम उसकी मदद करें। मदद? पर कैसे? सुधीर ने मना कर दिया है तो वो मानेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। साही ने कहा है कि पहले मुझे स्कूल में सुधीर की पेंटिंग दिखाने दो, फिर हम सब मिलकर सुधीर को समझाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तो है जो सुधीर के लिए इतना सोचता है। पर हमें क्या करना होगा? कल ही पेंटिंग्स को स्कूल में दिखाना है, तो मैंने साही को बोला कि तुम बस में स्कूल मत जाना, मैं तुम्हें कल स्कूल छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा प्लान है। साही को पूरा विश्वास है कि सुधीर की पेंटिंग को देखकर स्कूल में वो सिलेक्ट जरूर होगा। आजकल कौन इतनी परवाह करता है दोस्त की। सच में सुधीर बहुत ही लकी है कि उसे साही जैसी दोस्त मिली। अब हमें इस मिशन को पूरा करना है कल सुबह। सुधीर को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि किस तरह की खिचड़ी पक रही है हम तीनों के बीच। अगली सुबह कामनी और अजीत सुबह काफी जल्दी उठ गए थे, तैयार भी थे। घर का माहौल आज कुछ अलग ही था। कामनी भी बहुत उत्सुक थी, वही उत्सुकता उसके काम करने में भी नजर आ रही थी। आज सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, या आज सभी अपना काम जल्दी से खत्म करना चाहते थे। आज सुधीर के लिए बड़ा दिन जो था। हमारी जिंदगी में काम कैसा भी हो, पर खुशियाँ हमेशा बनी रहनी चाहिए। बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप हर वो काम करते हैं जिससे उनके बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ मिल सके। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मम्मी पापा दोनों ही आज बड़े खुश थे। मम्मी को साही पर पूरा भरोसा था कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो साही मुझे जरूर मना लेगी। इन्हें सबके बीच मुझ तक बात नहीं पहुंची। मम्मी पापा दोनों ही मेरे स्कूल जाने का इंतजार करने लगे। सभी ने नाश्ता किया। मुझको किसी भी बात का जरा भी शक ना हो, इसके लिए मम्मी पापा ने कुछ खास बात नहीं की एक दूसरे से। मैं भी जल्दी से नाश्ता कर स्कूल जाने के लिए निकल गया। सुधीर का घर। साही अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता चुकी थी। वो आज मेरी पेंटिंग लेकर मम्मी के साथ स्कूल जाने वाली है। साही के मम्मी पापा को भी बहुत खुशी थी कि उनकी बेटी कुछ अच्छा काम करने जा रही है। उन्हें किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं था। साही भी आज बड़ी जल्दी में थी। जल्दी से तैयार होकर वो बार बार बालकनी में जाकर देख रही थी कि मैं स्कूल के लिए निकला या नहीं। साही ने सोचा कि मैं क्यों ना बालकनी में जाकर सुधीर के निकलते ही उससे कह दूं मैं आज स्कूल पापा के साथ जाऊंगी। तभी साही बालकनी में जाती है और मैं भी स्कूल जाने के लिए निकलता हूँ। साही मुझे आवाज लगाती है, सुधीर, सुधीर। मैं साही की बालकनी में देखता हूँ और कहता हूँ, क्या हुआ साही,
सुधीर, मैं आज स्कूल मेरे पापा के साथ जाऊंगी, तुम चले जाना। बस वाले भैया को भी कह देना मेरा इंतजार ना करें। ठीक है, बोल दूंगा। बाय। मेरे जाते ही सभी हरकत में आ जाते हैं। उधर मेरे घर। कामिनी, जल्दी करो, सुधीर गया। मैं जल्दी से पेंटिंग निकालता हूँ। ठीक है, मैं साही को देखती हूँ, कहीं वो बालकनी में खड़ी तो नहीं है। ठीक है, जल्दी करो। तभी डोरबेल बजती है। लगता है साही आ गई। मम्मी ने दरवाजा खोला। साही ही थी। साही, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ जी, आपने पेंटिंग निकाली? अजीत लेने गए हैं उसके कमरे में, तुम बैठो। अभी बैठने का वक्त नहीं है, हमें देर हो जाएगी, आप जल्दी कीजिए। तभी पापा मेरे कमरे से कुछ पेंटिंग्स ले आते हैं। हेलो साही बेटा, इनमें से कौन सी पेंटिंग्स ले जानी है? मम्मी और साही ने 3 पेंटिंग्स सिलेक्ट की। अंकल, ये वाली ठीक है। अजीत, बाकी तुम उसके कमरे में रख देना, हम निकलते हैं। ठीक है, तुम लोग निकलो, मैं सब देख लूंगा, स्कूल को देर ना हो जाए। मम्मी ने साही को सही समय पर स्कूल पहुंचा दिया। साही पेंटिंग लेकर सीधा प्रदीप सर के पास गई। सर से बात करने के बाद वो प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में गई। मैडम ऑफिस में ही थी। साही ने मैडम को सुधीर की पेंटिंग्स दिखाई। मैडम ने कहा, तुम इन्हें यहीं पर छोड़ दो, स्कूल मैनेजमेंट इसके बारे में इसको देखकर ही फैसला लेगा। पेंटिंग्स काफी अच्छी हैं, स्टूडेंट का नाम भी लिख दो यहाँ। साही ने मेरा नाम लिख दिया। तभी मैडम ने नाम देखकर कहा, ये पेंटिंग सुधीर ने बनाई है? हाँ मैडम, सुधीर ने बनाई है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। हाँ, सुधीर ने पेंटिंग कंपटीशन में कई बार स्कूल में इनाम जीते हैं। साही पेंटिंग मैडम को देकर अपनी क्लास में चली आई। साही के पहुंचने से पहले तक क्लास शुरू हो चुकी थी। कुछ 2 पीरियड होने के बाद बीच में ही रामू काका आते हैं। उसने मुझे और साही को प्रिंसिपल के ऑफिस में आने को कहा। मैंने चौंक कर साही से कहा, प्रिंसिपल मैडम ने हमें क्यों बुलाया है? हमने तो कुछ किया ही नहीं। चलो, वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। जैसे ही हम प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे, वहाँ पर प्रिंसिपल मैडम के अलावा भी काफी सारे टीचर मौजूद थे। प्रिंसिपल ने कहा, कम इन। प्रिंसिपल ने हमें बैठने को कहा। उन्होंने पेंटिंग उठाई और मुझसे कहा, ये तुमने बनाई है? एक पल को तो मैं बिल्कुल घबरा गया। पहले तो मैंने कहा, हाँ सर, पर ये आपके पास कैसे? ये हमें साही ने दी है। मैंने घबराते हुए साही को देख रहा था। मैंने दबी आवाज में कहा, ये क्या किया तुमने? साही ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतने में प्रदीप सर बोले, सुधीर, तुम्हारी पेंटिंग को देखकर स्कूल मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि इस बार की जो भी कहानियाँ कॉन्सर्ट में होगी वे तुम ही बनाओगे। तुम सिलेक्ट हो गए हो। मैंने कहा, सर, मैडम, मैं कैसे? मैंने कभी भी किसी कॉन्सर्ट में हिस्सा नहीं लिया है। सर, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। डरो मत सुधीर, तुम्हारे बारे में हम सबको पता है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि तुम ही ये काम करो, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप समझ नहीं रहे, मुझे स्टेज फोबिया है, उसी को ही तो दूर करना है। हम सबको पूरा विश्वास है कि तुम ये काम बखूबी निभाओगे। तुम्हारी पेंटिंग्स लाजवाब हैं। सर, पर प्रदीप सर ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हें एक टीम भी दूंगा, वो टीम तुम खुद ही चुनोगे। साही तुम्हारी टीम में रहेगी। उसके अलावा तुम किसी भी बच्चे को अपने साथ रखना चाहोगे, उसका फैसला तुम्हारा होगा। मैंने इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुलाया है, वे लोग भी आते ही होंगे। प्रिंसिपल मैडम ने रामू काका को बुलाया। रामू काका ने आकर कहा, सुधीर के पेरेंट्स आए हैं आपसे मिलने। मैडम ने रामू काका को कहा, उन्हें अंदर भेज दो। इसी बीच मेरी हालत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिन बादल बरसात हो रही है। मेरे मम्मी पापा के अंदर आते ही प्रिंसिपल ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस माथुर। आप जानना चाहते हैं ना हमने आपको क्यों बुलाया है? हमने सुधीर की पेंटिंग्स देखी है, लाजवाब है। स्कूल मैनेजमेंट चाहता है कि उसे इस बार के कॉन्सर्ट की थीम में जो कहानियां हैं उस पर पेंटिंग सुधीर को बनाने को दी जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप ये मौका सुधीर को देना चाहते हैं। सुधीर के लिए एक बड़ा मौका है, उसे ये करना चाहिए। पापा, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सुधीर, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैंने साही की तरफ देखा, उसने भी इशारों में कहा, प्लीज हाँ कर दो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
सभी का दबाव था, मरता क्या ना करता, मुझे हाँ कहना ही पड़ा। इस बात पर सबसे ज्यादा मेरे पापा खुश थे, जैसे उन्हें बिना कुछ मांगे ही करोड़ों का खजाना मिल गया हो। प्रिंसिपल मैडम सर ने कहा, सुधीर, ऑल द बेस्ट, तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है। आज से ही काम शुरू कर दो और टीम मेंबर देखना भी। जल्दी ही तुम्हें कहानी व आगे के प्रोग्राम के बारे में समझाया जाएगा। मैंने सभी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद तो हमें साही का करना चाहिए, जिसने एक बेहतरीन कलाकार की खोज की, वरना तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे मैनेजमेंट की नजरों में आते ही नहीं हैं। 2 महीने। हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हम अपनी टीम कैसे बनाएं। हमें हमारी टीम में पेंटिंग बनाने के साथ म्यूजिक, कंप्यूटर, आर्ट, क्राफ्ट में एक्सपर्ट बच्चों की जरूरत थी। इसका रास्ता भी साही ने ही निकाला। उसने पूरे स्कूल में सर्कुलर बांट दिए। जिसको भी पेंटिंग बनाना आता है वो अपनी एक पेंटिंग लेकर हमें दिखाए। कंप्यूटर के कुछ प्रोजेक्ट, म्यूजिक का नॉलेज, इस तरह अलग अलग फील्ड में अलग अलग बच्चों को हमारी टीम में चुना जाएगा। दूसरे ही दिन हमारे पास लगभग उम्मीद से ज्यादा पेंटिंग बच्चों ने दिखाई। काफी सारे बच्चे जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे, वे सभी अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर आए। बड़ी मेहनत के बाद हमने 8 बच्चों को चुना। अब हमारे पास कुल 10 बच्चों की टीम थी, उसमें मैं और साही भी थे। टीम बनाने के बाद हम सभी को राधिका मैडम, जो कॉन्सर्ट की हेड थी, उनसे मिलना था। हम सब उनके रूम में पहुंचे। सभी ने अपना परिचय दिया। हमारी पेंटिंग व हर फील्ड में जो बच्चे तुमने चुने हैं उनकी लिस्ट तैयार रखें। अब तुम्हारी टीम को मिलकर एक काम और करना होगा। हमारे पास कुछ कहानियां हैं जिनकी एक एक कॉपी मैं तुम सभी को दे रही हूँ। इसमें से तुम्हारी टीम को कौन सी कहानी पसंद आती है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, हम कल इस पर बात करेंगे। हम सभी मैडम से स्क्रिप्ट लेकर क्लास में आ गए। साही ने स्कूल से सभी के लिए उस स्क्रिप्ट की एक एक प्रिंट निकाल कर सभी टीम मेंबर्स को दी और कहा, स्कूल के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, तब तक सभी इसे एक बार पढ़ लेना। हम सभी ने कहानियां पढ़ ली, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कहानियां पढ़ने में। मैंने सोचा, अभी तक सभी कुछ साही संभाल रही है तो इसे भी साही संभाल लेगी। लंच ब्रेक में साही मेरे पास आई और कहने लगी, सुधीर, चलो मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। तुमने वह सारी पढ़ ली? कुछ पढ़ी है, पर मुझे उनमें से एक भी पसंद नहीं है। मुझे तुम्हें कोई और कहानी सुनानी है। हम लंच भी कर लेते हैं और मैं तुम्हें वो कहानी भी सुना दूंगी। ठीक है? हमारी टीम को बुलाना है? नहीं, पहले तुम सुनो, फिर सबको बताएंगे। ठीक है, चलो। कुछ दिनों से मुझे अपने आप में बदलाव महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बदल रहा हूँ। मैं आजकल सभी से बातें करने लगा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। मैं बड़ा उत्साहित था साही की कहानी सुनने के लिए। मैंने समोसा खाते हुए साही से पूछा, तुम्हारी कहानी? मैं चाहती हूँ हमारे कॉन्सर्ट की कहानी इस बार कुछ हटकर हो। उसमें एक मैसेज हो जो कुछ अच्छा करने को प्रेरित करे। ये तो बड़ी अच्छी सोच है। अब कहानी क्या है ये तो बताओ। हमारे आसपास, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्यों ना इसी पर एक कहानी बनाकर एक अच्छा सा संदेश सभी को दिया जाए। ये तो बड़ा ही ग्रेट आइडिया है, पर इस कहानी को लिखेगा कौन? तुम्हारे सपने ही हैं राइटर, तुम लिखती हो। हाँ, बचपन से ही मुझे लिखने का बड़ा शौक है। मैं बड़ी होकर राइटर भी बनना चाहती हूँ। मैं ताली बजाकर साही का स्वागत करता हूँ। साही, तुम लाजवाब हो। शुक्रिया शुक्रिया। तुमने अपना ये राइटर वाला टैलेंट कहाँ छुपा रखा था? तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मेरी हॉबी क्या है। तुम्हारी बात में तो दम है। हम बात करते करते क्लास की तरफ चलते हैं। आज स्कूल खत्म होने पर हमारी टीम की मीटिंग स्टार्ट हुई। सभी ने मैडम की दी हुई स्क्रिप्ट पर अपनी अपनी राय रखी, पर किसी की राय में कुछ खास दम नहीं था। आखिर में साही ने सभी को अपनी कहानी वाला आइडिया बताया। सभी को साही का आइडिया पसंद आया। सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो कल मैं इसे लिखकर मैडम को दिखा दूंगी। सभी ने साही की किसी भी बात को नहीं काटा। सभी ने हामी भर दी, क्योंकि
किसी के पास कोई और उससे बेहतर आइडिया नहीं था। ठीक है, तो हम सब कल मैडम के ऑफिस में मिलते हैं। बस में घर जाते समय साही कहानी को लेकर बड़ी गहरी सोच में थी। साही, तुम कहानी के बारे में सोच रही हो ना? हाँ, मैं ऐसी कहानी लिखना चाहती हूँ जो स्कूल के इस कॉन्सर्ट को अलग ही लेवल पर ले जाए। हम सबको मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे सभी पेरेंट्स और टीचर को बरसों तक याद रहे। साही के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, कुछ अच्छा करने की, कुछ अलग करने की चाह जो उसकी छवि को एक अलग ही मुकाम देती थी। साही की बात ही कुछ अलग थी। अगले दिन हम सभी साही की कहानी को लेकर मैडम के पास पहुंचे और उनको साही ने अपनी कहानी के बारे में बताया। मैडम को भी कुछ हद तक समझ आ गया कि साही की बातों में दम तो है। साही, तुम्हारी कहानी काफी अच्छी है, तुम मुझे अपनी कहानी के बारे में पूरी तरह समझाओ। मैडम, कहानी हमारे पर्यावरण पर होगी जिसे हम सभी मिलकर प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे आसपास, सोसाइटी के आसपास सफाई ना करना, हर जगह कचरा फेंकना, पेड़ों को काटना, गंदगी करना और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। उसका हल हमें मिलकर ही निकालना होगा। ये मेरी कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ये रही मेरी कहानी की स्क्रिप्ट, इसे आप पढ़ सकती हैं। साही, तुम्हारी सोच अलग है। मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि आजकल के बच्चे इतनी अच्छी सोच रखते हैं। इस कहानी को पढ़कर मैं इसे आगे भेजती हूँ। मुझे उम्मीद है सभी को ये जरूर पसंद आएगी। इसके बारे में जैसे ही मैनेजमेंट कुछ फैसला लेता है, मैं तुम्हारी टीम को जानकारी दे दूंगी। अब तुम सभी अपनी क्लास में जा सकते हो। सभी ने मैडम के ऑफिस से बाहर आकर साही की जमकर तारीफ की। तारीफ तो मिलनी ही थी, उसका काम था ही काबिले तारीफ। अभी तक मैंने अपनी टीम का परिचय तो करवाया ही नहीं। चलो मिल लेते हैं सबसे। मनप्रीत, प्राची, राधिका, गौरव, रौनक और जानकी। मगर इनके बारे में कुछ कहा नहीं तो आप जानेंगे कैसे? मनप्रीत, ये सिर्फ नाम ही नहीं मनप्रीत है। शक्ल से बिल्कुल भी नहीं लगता, पर हमारी टीम में सबसे काम का बंदा। इसका कोई भी काम बिना जुगाड़ के पूरा नहीं होता। ये एक नंबर का जुगाड़ू है। प्राची, इसकी आर्ट में बहुत रुचि है। छोटी छोटी चीजों को समझना और उनमें से नुक्स निकालना इसके बाएं हाथ का खेल है। इसी के साथ ये पेंटिंग भी बड़ी अच्छी बनाती है। राधिका, ये हमारी टीम की सबसे छोटी मेंबर है। छोटी क्लास से है, पर हमें फर्क नहीं पड़ता। कलाकार छोटा हो या बड़ा, उसकी कला ही उसे उसका कद तय कराती है। ये भी पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट है। गौरव हमारी टीम का सबसे अनुशासन प्रिय मेंबर है। जो भी काम उसे दिया जाता है वो उसे बड़ी ही ईमानदारी से पूरा करता है। रौनक, हमें हमारी टीम में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट मेंबर की जरूरत थी। रौनक को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होने के कारण ये हमारी टीम का हिस्सा है। जानकी, नाम बड़ा पुराना सा है, पर स्कूल की टॉप मॉडल है। हमें हमारी टीम के अनुसार ही एक ड्रेस डिजाइनर चाहिए था, तो बस ये भी बन गई हमारी टीम मेंबर। बाकी ये दो मेंबर झील और जसमीत, ये दोनों बड़ी ही अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। साथ ही इनको म्यूजिक का भी अच्छा खासा ज्ञान है। मुझे और साही को मिलाकर हमारी टीम में कुल 10 लोग हैं। हमारा काम ज्यादा होने वाला था, इसलिए कुछ बच्चे हमारी मदद के लिए भी मैडम ने भेज दिए थे। हमने उन्हीं से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर 20 बच्चों की लिस्ट बना ली थी। धीरे धीरे मुझे ग्रुप में रहना अब अच्छा लग रहा था और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ साही को ही जाता है। जब मैं साही के साथ होता हूँ तब मुझे एक अलग ही मजा आता है। ये दोस्ती का असर था या कुछ और? अभी तक तो सिर्फ दोस्ती का असर ही था। साही की कहानी को भी अप्रूवल मिल गया। हमारी टीम ने उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया। अब हम स्कूल के बाद कुछ और घंटे स्कूल में ही रुककर प्रैक्टिस करते थे। हम सभी को अपने साथ साथ उन बच्चों का भी पूरा ध्यान रखना होता था जो हमारी कहानी पर परफॉर्मेंस देने वाले थे। हमारे साथ हमारे स्कूल के डांस टीचर व कई और टीचर भी थे जो हर समय हमारी एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। स्कूल में ये पहली बार हो रहा था कि कॉन्सर्ट की पूरी तैयारी स्कूल के बच्चे कर रहे थे। मैं कहानी के अनुसार ही पेंटिंग को तैयार कर रहा था। मुझे इस काम में कुछ दिक्कतें तो आई, पर हमारी टीम बड़ी ही स्ट्रांग थी, तो कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स को
परफॉर्मेंस दे रहे बच्चों को पीछे एक बड़े प्रोजेक्टर पर दिखाई जानी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे और साही को काम करने में और भी मजा आ रहा था। 1 महीने बाद हमारा काम लगभग 75% पूरा हो चुका था। इस 1 महीने में मुझे अपनी टीम एक फैमिली की तरह लग रही थी। हम सभी बहुत घुल मिल गए थे। सभी के घर से आया हुआ खाने का डिब्बा, जिसमें रोज कुछ न कुछ नए स्वाद से भरपूर, और सभी की मम्मियों के हाथों से बना हुआ मज़ेदार खाना जो स्कूल के कैंटीन में कभी नहीं मिल सकता, जिसका मज़ा हम रोज पार्टी की तरह लेते थे। मैं अब इन्हीं दिनों को समेटना चाहता था अपनी मुट्ठी में, अपने संदूक में, अपने बैग में, अपनी किताबों में, अपनी जेबों में, सभी जगह। इन दिनों को मैं वक्त मिलने पर अपनी पेंटिंग में भी उतार रहा था। यही सोचकर बना रहा था कि कॉन्सर्ट खत्म होने पर सभी को कुछ न कुछ गिफ्ट दूंगा, ताकि इन पलों की यादें हमारे दिल में बसी रहें, खासकर साही के लिए। मुझ में बदलाव दिन ब दिन आ रहे थे। मेरे काम की हर जगह तारीफ हो रही थी। मुझे कॉन्सर्ट के ये दिन न जाने क्यों सुहाने लग रहे थे। इन्हीं सब के बीच हमारा स्कूल मुझे एक ऐसा रंगमंच लग रहा था जहाँ पर कला हर जगह बिखर रही थी। सभी बच्चे एक कलाकार की तरह अपना रोल निभा रहे थे, अपने अपने किरदार के अनुसार। कहीं पर अपने सीन को लेकर चर्चा हो रही थी, तो कहीं पर डांस के मूव्स को लेकर, कहीं कहीं हमारे टीम मेंबर से भिड़ते हुए कुछ बच्चे अपनी ड्रेस को लेकर, कहीं पर अपना रोल बदलने के लिए जुगाड़ लगाना। ये एक अलग ही माहौल था जो मेरे मन को बड़ा सुकून दे रहा था। हमारी टीम के सभी मेंबर बड़े ही जी जान से जुड़े थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। सभी के लिए ये एक नया अनुभव था। हम सभी को पता था कि हम अच्छा काम करने में सफल रहें तो आने वाले सालों में स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। छुपी हुई प्रतिभा भी सामने आएगी। जिस तरह कहीं न कहीं से मार्गदर्शन मिलने पर भी मेरी भी छुपी प्रतिभा सामने आई। कॉन्सर्ट वाला दिन। आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सारी फाइनल रिहर्सल हो चुकी थी। आज हमें प्रोग्राम शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही जाना था। मेरे और साही के साथ इस दिन का इंतजार मेरे मम्मी पापा को भी था। वो भी देखना चाहते थे कि उनके बेटे ने किस तरह काम किया है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस थी। इससे पहले मैंने आज तक इतने बड़े मंच पर कभी प्रोग्राम नहीं किया था। हमारी टीम स्कूल में जल्दी पहुंचकर एक एक चीज देख रही थी। हम नहीं चाहते थे कि आखिरी समय में हमसे कोई गलती हो। सभी के हाथ में अपनी अपनी लिस्ट थी। आज हम सभी को कुर्ता और जैकेट पहनकर आना था। सभी टीम मेंबर तैयार होकर बड़े ही स्मार्ट नजर आ रहे थे। खासकर साही, महरून कुर्ते के ऊपर ब्लैक जैकेट, हाई पोनी उसे इतना खूबसूरत बना रहा था जिनको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। तभी एक बात मेरे दिमाग में आई। मैंने अपने टीम मेंबर से कहा कि क्यों ना हमारे प्रोग्राम में आने वाले हर पेरेंट्स का स्वागत हम लोग उन्हें तिलक लगाकर करें। इससे उनका सम्मान भी बढ़ेगा और ये अभी तक हमारे स्कूल में एक बार भी नहीं हुआ है। सभी ने एक साथ कहा, बेस्ट है। तभी साही ने कहा, क्या बात है सुधीर, क्यों ना इसके लिए कुछ बच्चों को खड़ा किया जाए, वो भी छोटी क्लास के। मैंने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। उनको तैयार करने का काम कौन करना चाहेगा? सुधीर, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं 1 घंटे में सारा इंतजाम कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम इस काम को खत्म करो। जब तक मैं और बाकी जो फ्री हैं, हम सब साउंड और कंप्यूटर को चेक करके आते हैं। 1 घंटे बाद साही कुछ बच्चों को लेकर, जो बहुत ही छोटे छोटे थे, जिन्हें साही ने इंडियन ड्रेस पहनाई थी, वो सभी बड़े प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल परियों की कहानियों की तरह। मैंने साही से कहा, इतने कम समय में तुमने ये सब कैसे किया? इन छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस 7 नंबर पर होने वाली थी, जिसमें काफी वक्त है। तब तक सभी फ्री हो जाएंगे इस काम से, तो मैंने इन सभी को तैयार कर दिया। मैंने कहा, बहुत खूब साही, तुमने इनकी ड्रेस का इंतजाम कैसे किया? वो सभी मैंने स्कूल में होने वाले कॉन्सर्ट की ओल्ड ड्रेस में से निकाली है, मिलाती मैडम से पूछकर। मैंने कहा, साही तुमको मानना पड़ेगा, कमाल हो तुम।
मेरी तारीफ करना बंद करो और चलो, देर हो रही है, हमें और भी काम है। तुमने लाइट, साउंड सभी चेक कर लिया है ना? मैंने कहा, हाँ, सभी कुछ 2-2 बार चेक हो चुका है। लगता तो नहीं है कि किसी भी तरह की तकलीफ होगी, वैसे तुम्हारे होते हुए कुछ नहीं होगा। अच्छा। हमने हमारी पूरी टीम को बुलाकर एक बार सभी से तैयारी के बारे में पूछा। सभी तैयार थे अपना अपना काम करने के लिए। मैंने कहा, सभी अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो, प्रोग्राम शुरू होने में बस 1 ही घंटा बाकी है। सभी अपनी अपनी जगहों पर अपना अपना काम संभाले हुए थे। मुझे और साही को स्टेज के पास ही खड़ा होना था ताकि हम सब पर नजर रख सके। वक्त हो चुका था। एक एक कर पेरेंट्स का आना भी शुरू हुआ। सभी छोटे बच्चे तिलक लगाकर स्वागत कर रहे थे। सभी को तिलक लगाना पसंद आ रहा था। सभी बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। हमने कुछ पेंटिंग्स उन बच्चों के पीछे रखी थी जिसमें हमें पानी की बचत करने, पानी के बिना काम करने और पानी व्यर्थ ना बहाए जाने पर जोर दिया था। वो बड़े ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। अब वक्त हो चला था चीफ गेस्ट के आने का। हमारे चीफ गेस्ट पुलिस के एक बड़े अफसर मिस्टर त्यागी थे, जो अभी हाल ही में अपनी पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। प्रोग्राम शुरू हो चुका था। पहले चीफ गेस्ट ने दीप प्रज्वलित किया, फिर गणेश वंदना हुई। उसके बाद एक एक कर सभी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। साथ ही में मेरी पेंटिंग को मैंने पहली बार इतने बड़े मंच पर देखा। हर परफॉर्मेंस पर तालियों की गूंज ये बता रही थी कि सभी को प्रोग्राम बड़ा ही पसंद आ रहा है। प्रोग्राम का आखिरी गाना चल रहा था। वो खत्म होते ही सभी ने खड़े होकर तालियों के साथ बच्चों का अभिनंदन किया। तभी स्टेज पर हमारे चीफ गेस्ट को बुलाया गया। उन्होंने हमारे हर काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तभी मैंने देखा कि स्कूल का हर कोना कुछ न कुछ संदेश दे रहा है। उसके बाद बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस, उसकी कहानी हमारे कर्तव्यों का पालन करने को कहती है जो हम भूल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया है कि ये सारा प्रोग्राम स्कूल के कुछ ही बच्चों ने तैयार किया है। मैं मिलना चाहता हूँ उन होनहार बच्चों से और खासकर उस कलाकार से जिसकी पेंटिंग्स ने सभी का मन जीत लिया। उन्होंने प्रिंसिपल मैडम को स्टेज पर आने का निवेदन किया। मैडम ने भी स्टेज पर आकर जमकर तारीफ की और हमारी पूरी टीम को स्टेज पर आने के लिए कहा। तभी साही को मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग जाओ। साही ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए स्टेज की तरफ ले जाने लगी। बुद्धू, सभी तुमको बुला रहे हैं। देखा नहीं तुम्हारी कितनी तारीफ हो रही है। तुम्हारा काम सभी को बहुत पसंद आया है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अब चलो। साही, मेरी बात तो सुनो। फाइनली मैं स्टेज पर था अपनी टीम के साथ। हमारी प्रिंसिपल ने एक एक कर हम सबका परिचय करवाया। आखिरी में साही का नाम लिया और कहा कि इस पूरे कॉन्सर्ट में जो कहानी लिखी गई थी वो साही ने लिखी है और जो लाजवाब पेंटिंग्स है वो सुधीर ने बनाई है। सभी पेरेंट्स ने एक बार फिर खड़े होकर हमारा अभिनंदन किया। मैंने अपनी नजरें सभी जगह घुमाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुपरस्टार की परफॉर्मेंस के बाद दर्शक तालियों से उनका स्वागत कर रहे हों। सच में साही ने मुझे आज एक सुपरस्टार बना दिया था। हमारी तारीफों के बाद मैडम ने साही को माइक थमा दिया। साही ने माइक पर पूरी टीम की सराहना की और साथ में ये भी कहा कि हमारा ये सफ़र सुधीर की पेंटिंग से शुरू हुआ। अगर वो अच्छी पेंटिंग्स नहीं बनाता तो हम आज सभी आपके सामने नहीं होते। मैंने तो अपनी कहानियों में एक सामाजिक समस्या को दिखाना चाहा, पर उसमें असली रंग तो सुधीर ने ही भरे हैं अपनी पेंटिंग से। हमारी पूरी टीम चाहती है कि सुधीर इसके बारे में कुछ बताए। मैंने साही की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं कर सकता। उसने भी इशारे से कहा, तुम सब कुछ कर सकते हो। साही ने माइक मेरे हाथों में थमा दिया। तभी चारों ओर से सुधीर सुधीर की आवाज़ आ रही थी। किसी बड़े मंच पर माइक पकड़ना और बोलना ये मेरे बस में दूर दूर तक नहीं था, पर आज मुझे ये करना ही था। और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला था जैसे जादू के शो में होता है, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। ये सब सपनों में होता है। मैं मंच पर था, मेरे हाथों में माइक था। मैंने बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी टीम की तारीफ की। मेरा हौसला बढ़ाने को
जिनकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, उन सभी का शुक्रिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारा काम इतना खूबसूरत होता चला गया। हम सभी ने अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, एक परिवार की तरह। आज हमें आपका जितना भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है, वह हमारी आशाओं से ऊपर है। मैं स्कूल मैनेजमेंट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले सालों में भी हमारी तरह दूसरे बच्चों को भी इसी तरह मौका मिले, ताकि हमारा स्कूल नई बुलंदियों को छुए। धन्यवाद। इतना कहते ही तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। लगता है मैंने मेरी उम्मीद से बढ़कर अच्छा बोल दिया। मैंने कर दिखाया जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तभी मेरी नज़र बिल्कुल सामने बैठे मेरी मम्मी पापा पर गई। दोनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे और चेहरे पर मुस्कान थी। उनको देखकर लग रहा था कि जैसे उनके लिए आज का दिन बड़ा ही खास हो। होना भी चाहिए था ना। आज मैंने उनका नाम रोशन जो किया है। हमारी टीम ने आज इतिहास रच दिया। जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो हम सभी ने कर दिखाया। आज का दिन सभी के लिए एक खास दिन था, या यूं कहा जाए कि हमारी मेहनत ने इसे खास बना दिया। ये ऐसी शाम थी मेरी जिंदगी में जिसका अंत एक नई शुरुआत लेकर आई थी। कॉन्सर्ट खत्म होने पर हम सभी अच्छी यादों को अपनी अपनी हथेलियों में बंद कर फिर से अपनी अपनी दुनिया में लौट चले। पर मैंने मेरी यादों को पेंटिंग्स में कैद कर रखा था। मैंने कुछ अलग करने का भी सोचा। सभी टीम मेंबर को अपने घर पर बुलाया। उन्हें ये नहीं पता था कि क्यों। मुझे सभी को पार्टी देनी थी और हमारी पिछले 2 महीने में बिताए हुए पलों की यादों को मैंने अपनी पेंटिंग्स में संजो कर रखा था। उन्हें मुझे सभी को साथ बांटना जो था, मैंने इसके बारे में अभी तक साही को भी नहीं बताया था। मैंने अपने मम्मी पापा को जब बताया कि मैं अपनी टीम के सभी मेंबर को पार्टी देना चाहता हूँ, तब पापा ने मेरे पास आकर कहा, सुधीर बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ पापा, मेरे सभी दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलकर पार्टी को खास बना देंगे। पापा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी का मुझ पर पूरा सपोर्ट था। कोई माँ अपने बच्चों को सपोर्ट ना करे, ऐसा कभी हुआ है आज तक? मैंने अपने मम्मी पापा को अपनी पेंटिंग्स भी दिखाई जो मैंने पिछले 2 महीनों में बनाई थी। उनमें मैंने उन सारी चीज़ों को समेटा था जो पिछले 2 महीनों में मेरे साथ थी और वो मेरे साथ जिंदगी भर रहने वाली थी। मम्मी पापा को मेरी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई, खासकर वो 3 पेंटिंग्स जिसको मैंने एक नए सिरे से साही के लिए बनाया था। वो बड़ी ही खूबसूरत और खास पेंटिंग्स थी। मैं जल्दी ही पार्टी करना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन सभी अच्छी यादों को हम जल्दी भूल जाएं। यादों का हमारे पास हमेशा होने के लिए उसे सहेजना बहुत जरूरी होता है, वरना वो सिर्फ एक बीता हुआ समय ही रह जाता है। पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, पर मैंने किसी को बताया नहीं था पार्टी के बारे में। सभी को यही कहकर बुलाया था कि कॉन्सर्ट के बाद मैडम को एक रिपोर्ट देना है, वही हम सबको मिलकर बनाना है। तो ये रिपोर्ट हम सब मिलकर बनाएंगे। प्लानिंग के अनुसार सभी आने के लिए राजी हो गए क्योंकि बात स्कूल की जो थी। सभी शाम को समय पर पहुंचने लगे। घर की सजावट को देखकर सबको कुछ कुछ अंदाजा लग ही गया था कि आज स्कूल के काम से तो सुधीर ने नहीं बुलाया, बल्कि बात कुछ और ही है। सभी एक एक कर आ रहे थे, पर अभी तक साही नहीं आई थी। काफी देर हो चुकी थी, लगभग सभी आ चुके थे। बस अब साही का इंतजार था। इंतजार खत्म हुआ, साही भी आ चुकी थी। साही ने एक सुंदर सा टॉप और प्यारी सी स्कर्ट पहन रखी थी। उसने पहुंचते ही मुझसे कहा, सुधीर, तुमने हम सबको पार्टी करने के लिए बुलाया है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें और तुम्हारे घर को देखकर पता चल रहा है। तुम सारी बातों को कितनी आसानी से समझ जाती हो। सुधीर, अब तुम काफी बदल गए हो। ये बदलाव अच्छे हैं। ऐसे ही तुम हमेशा खुश रहना, पार्टी देते रहना। पार्टी शुरू हुई। मैंने सबको एक एक कर उनको तोहफा देना शुरू किया। सभी मेरे आसपास खड़े हो गए। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि आज मैं भी बहुत खुश था। पार्टी शुरू होते ही पापा ने अपने मोबाइल में सभी की तस्वीरें ली। आज पापा हर लम्हे को कैद करना चाहते थे, अपने मोबाइल या शायद अपने दिल में। पापा ने बड़ी ही अच्छी तस्वीरें खींची थी। मैंने सबको एक एक पेंटिंग दी और कहा, सभी से एक साथ खोलेंगे। पर पार्टी खत्म होने के बाद सभी बड़े उत्साहित थे।
अपने गिफ्ट को लेकर। सभी यही कह रहे थे, सुधीर थोड़ा सा बता देना क्या है इसमें। मैंने कहा, पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। पार्टी खत्म होने का कोई इंतजार नहीं करना चाहता था। सभी अपना गिफ्ट देखना चाहते थे, खासकर साही। सुधीर, मैं अपने गिफ्ट को खोलना चाहती हूँ, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। सभी ने साही के सुर से सुर मिलाया। ठीक है, पर एक एक करके खोलेंगे सब। मनप्रीत, सबसे पहले मैं खोलूंगा। साही, खोल बेटा, पहले तू ही खोल, तू भी क्या याद रखेगा। जैसे ही मनप्रीत ने वो पेंटिंग खोली, उसका चेहरा देखने लायक था। सुधीर, तुमने कमाल कर दिया, और बोलते हुए मेरे गले लग गया। सभी उसकी पेंटिंग को देखने लगे। उस पेंटिंग्स में उसके कई सारे चेहरे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, उसी वक्त जो हमने साथ बिताए थे। पेंटिंग्स लाजवाब थी। सभी को पता चल चुका था कि सबके लिए पेंटिंग ही है, पर अब सभी और भी उत्साहित हो गए कि हमारी पेंटिंग में क्या है। दूसरी पेंटिंग जल्दी से राधिका ने खोली, वो भी उछल पड़ी। वो हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाली लड़की थी, इसलिए उसके लिए एक खास पेंटिंग थी। बड़ी ही शरारत भरी पेंटिंग थी। इसमें राधिका का नया रूप नजर आ रहा था। फिर सभी ने एक एक कर अपनी पेंटिंग खोली और सभी ने जमकर तारीफ की। सभी को मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया। अब आखिर में साही ही रह गई थी। सभी रुक जाओ, अब मेरी बारी है, सभी ने शरारत से कहा। सभी शांत हो जाओ, एक खास पेंटिंग सुधीर की साही के लिए। कहीं से आवाज आई, जरूर कुछ खास ही होगा इसमें, हमारी पेंटिंग से भी खास। साही कुछ मुस्कुरा दी। सभी की बातें सुनकर उसके गाल लाल हो गए थे। उसने पेंटिंग खोली और देखते ही रह गई। वो उसी की पेंटिंग्स थी। 3 पेंटिंग्स, 3 चेहरे, मगर एक ही। साही बेहद ही खूबसूरत, लाजवाब भी। साही की पेंटिंग्स सब देखते ही रह गए। मनप्रीत ने मजाक में बोला, हमारे ऐसे नसीब नहीं कि इतनी अच्छी पेंटिंग्स हमें मिलती। साही शर्म से लाल हो रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया। उसने सिर्फ धीरे से थैंक्स कहा और कुछ नहीं। मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, किसी को उम्मीद ना थी। पार्टी खत्म हुई, सभी एक एक कर जाने लगते हैं। तभी राधिका ने कहा, तुम आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हो सुधीर। वहाँ पर साही और रौनक भी खड़े थे। तभी रौनक ने कहा, राधिका, ये सिर्फ साही का बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा नहीं। उसकी बात सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है। मैं कुछ नहीं कह पाता। उसकी बात सुनकर साही ने मुझे फिर से उस पेंटिंग्स के लिए थैंक्स कहा और कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। तुम मेरी पहली दोस्त हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, मैंने कहा। हमने एक दूसरे को बाय कहा और साही अपने घर को चली गई। बाय कहने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं चाहता था कि साही कुछ देर और रुक जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फाइनली उसने जाते जाते पीछे मुड़कर छोटी सी स्माइल दी। उस मुस्कुराहट को मैंने अपने दिल के कैमरे में कैद कर लिया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।